नाजरीन, अगर ये पूछा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज्यादा फौरी तौर पर हल तलब मसला कौन सा है, तो वो मसला है नाजरीन तवील लोड शेडिंग का। आज भी गिलगित बल्तिस्तान में तवील लोड शेडिंग की वजह से वहां के लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तवील लोड शेडिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ देहाती इलाकों में बसने वाले लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना नहीं है, बल्कि इस लोड शेडिंग की वजह से शहरी इलाकों में भी तालीमी निज़ाम के साथ साथ कारोबार और दफ्तरी जो उमूर भी है वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है गिलगित शहर, वहां 20 से 22 घंटे की तवील लोड शेडिंग होती है। अगर बात की जाए बल्तिस्तान की, तो बल्तिस्तान के शहर सिकरदू में भी तकरीबन 20 से 22 घंटे की तवील लोड शेडिंग होती है। इस बिजली के शदीद बहरान की वजह से वहां तालीमी निज़ाम बुरी तरह मफलूज हो चुका है। इसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज्यादा मुतासर हो चुकी हैं, दफ्तरी उमूर भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई खातिर ख्वाह इकदाम उस तरीके से नहीं किए गए। आने वाली तमाम हुकूमतों की जानिब से बेशुमार दावे तो किए गए, लेकिन पावर सेक्टर में ये जो दरपेश जो मुश्किलात थी और फिर साथ साथ इस बिजली की जरूरियात को पूरी करने के लिए पावर के जितने भी मंसूबों पर काम शुरू हो चुका था, नाजरीन पिछले 10 से 12 साल हो चुके हैं, उनमें से कई प्रोजेक्ट्स पर आज भी उस तरीके से काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उसकी वजह से वहां के लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ जिन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए जिन ठेकेदारों को, जिन कंपनियों को जिम्मेदारियां दी गई थी, वो ऐसा तरीके से अपना काम मुकम्मल करना तो दूर, बल्कि उसमें एक न खत्म होने वाली करप्शन का सिलसिला आज तक भी जारी है। लेकिन उस हवाले से कोई खातिर ख्वाह पूछगछ या फिर तहकीकात का सिलसिला आज भी शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो अभी न्यू जो हुकूमत बनने जा रही है, इस हुकूमत के लिए भी गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज वहां के लोगों के लिए बिलखुसूस सर्दियों में तवील लोड शेडिंग जैसे मसाइल से बाहर निकालना ही है। नाज़रीन, इसी मसले को लेकर, ये बहरान को लेकर वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का सोलर मनसूबा शुरू करने का बाकायदा फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवन्नाई मनसूबे पर जायजा एक इजलास हो चुका था। उसमें नाजरीन जहां मुतल्लिका हुकाम ने गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत के सोलर मनसूबे से मुतलिक जो है ब्रीफिंग दी, वही साथ साथ वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में यह भी बताया जा चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवन्नाई का मंसूबा है, जो सितंबर 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। जबकि गिलगित, सिकरदू, चिलास और खपुल के घरों के लिए 82 मेगावाट के शमसी तवन्नाई के मंसूबे पर भी इस वक्त काम जारी है। और फिर इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि इस मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करना है और फौरी तौर पर मुकम्मल करना है, और यह भी यकीनी बनाना है कि इस काम में शफाफियत का पूरा ख्याल रखना है, शफाफ तरीके से इस मंसूबे को मुकम्मल करना है। बाकायदा ये वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत जारी हो चुकी है। फिर साथ साथ गैर जानिबदार थर्ड पार्टी से भी बाकायदा इसको चेक करवाना और इसके काम को लेकर और वाकई कितने मेगावाट है इस हवाले से भी बाकायदा इसको इसके ऊपर गौर करने के हवाले से भी बाकायदा हिदायत जारी की गई है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत GB के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली मनसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। ये बाकायदा वज़ीर आज़म की जानिब से कहा जा चुका है। अब देखना यह है कि ये जो 100 मेगावाट के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो वादा किया है, ये वादा वफा होता है या नहीं, या फिर साबिका हुकूमतों की तरह जो गिलगित बल्तिस्तान में पावर सेक्टर के बहरान में पावर सेक्टर में मौजूद बहरान को खत्म करने के लिए इकदाम उठाने के लिए जिन मंसूबों पर काम हो चुका था और फिर दरमियान में लाकर आज भी वो इस वक्त जो हैं तातुल का शिकार हैं, इसी तरह ये